नमस्कार। आज की इस वीडियो में हैव टू का सभी प्रयोग सीखेंगे। हैव टू का प्रयोग कैसे किया जाता है, किस कंडीशन में किया जाता है, किस मीनिंग के साथ किया जाता है। ऑल यूजेस ऑफ हैव टू इन इंग्लिश स्पीकिंग। यूज ऑफ हैव टू का मतलब है कोई काम करना पड़ता है और इसे हम प्रयोग करते हैं कोई भी काम जब मजबूरी में करते हैं। जब कोई भी काम करने के लिए कंपल्सन होता है उसमें हैव टू का प्रयोग करेंगे। जैसे उन लोगों को रोज काम करने जाना पड़ता है तो सेंटेंस बनेगा दे हैव टू गो टू वर्क डेली। दे हैव टू गो टू वर्क डेली, उन लोगों को रोज काम करने जाना पड़ता है। हम लोगों को रोज ठंडी में नहाना पड़ता है तो सेंटेंस बनेगा वी हैव टू टेक अ बाथ इन विंटर डेली। यहाँ पर देख सकते हैं कि हैव टू का प्रयोग किया जा रहा है। सब्जेक्ट हैव टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड हो जाएगा। मुझे खाना बनाना पड़ता है, सेंटेंस बनेगा आई हैव टू कुक फूड। आई हैव टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना पड़ता है या फिर बनाना पड़ता है। हैविंग टू का मतलब है कोई काम करना पड़ रहा है। जब कंपल्सन बताना हो, मजबूरी बताना हो और वो काम चल रहा हो, वो काम जारी हो, उसमें प्रयोग करते हैं हैविंग टू। जैसे उसे रोज व्यायाम करना पड़ रहा है, कोई काम करना पड़ रहा है तो सेंटेंस बनेगा ही इज हैविंग टू टेक एक्सरसाइज। ही इज हैविंग टू टेक एक्सरसाइज, उसे रोज व्यायाम करना पड़ रहा है। मुझे खाना बनाना पड़ रहा है, आई एम हैविंग टू कुक फूड। आई एम हैविंग टू कुक फूड, मुझे खाना बनाना पड़ रहा है। तुम्हें रोज किताब पढ़ना पड़ रहा है, यू आर हैविंग टू रीड अ बुक डेली। यू आर हैविंग टू रीड अ बुक डेली, तुम्हें रोज किताब पढ़ना पड़ रहा है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस हैविंग टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। शुड हैव टू का मतलब है कोई काम करना ही चाहिए। कोई काम करना ही चाहिए मतलब शुड हैव टू का प्रयोग करेंगे। तुम्हें समय पर दवाई लेना ही चाहिए, कोई काम करना ही चाहिए तो सेंटेंस बनेगा यू शुड हैव टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम। यू शुड हैव टू टेक मेडिसिन ऑन टाइम, तुम्हें समय पर दवाई लेना ही चाहिए। मुझे एक किताब खरीदनी ही चाहिए, आई शुड हैव टू बाय अ बुक। आई शुड हैव टू बाय अ बुक, मुझे किताब खरीदनी ही चाहिए। उन लोगों का मुझसे मिलना ही चाहिए, दे शुड हैव टू मीट मी। उन लोगों को मुझसे मिलना ही चाहिए, दे शुड हैव टू मीट मी। जब कोई काम करना ही चाहिए वहां पर प्रयोग कर सकते हैं शुड हैव टू। हैड टू का मतलब है कोई काम करना पड़ा या कोई काम करना पड़ता था। दोनों कंडीशन में हैड टू का प्रयोग किया जाता है। मुझे रोज बाजार जाना पड़ता था, आई हैड टू गो टू मार्केट डेली। उसे एक पत्र लिखना पड़ा, ही हैड टू राइट अ लेटर। ही हैड टू राइट अ लेटर, उसे एक पत्र लिखना पड़ा। तुम्हें इस कंपनी में काम करना पड़ा, यू हैड टू वर्क इन दिस कंपनी। यू हैड टू वर्क इन दिस कंपनी, तुम्हें इस कंपनी में काम करना पड़ा। वुड हैव टू का मतलब है कोई काम करना पड़ता होगा। कोई काम करना पड़ता होगा मतलब वुड हैव टू का प्रयोग करेंगे। उसे पूरी रात जगना पड़ता होगा, कोई काम करना पड़ता होगा। आसान याद रखेंगे तो सेंटेंसेस आसानी से बना सकते हैं। He would have to get up the whole night, उसे पूरी रात जगना पड़ता होगा। उन लोगों को 10 घंटे काम करना पड़ता होगा। They would have to work for 10 hours. They would have to work for 10 hours. उन लोगों को 10 घंटे काम करना पड़ता होगा। तुम्हें कमाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता होगा,
you would have to go to Delhi to earn. You would have to go to Delhi to earn. तुम्हें कमाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता होगा। will have to का मतलब है कोई काम करना पड़ेगा या कोई काम करना होगा, दोनों सेंस में प्रयोग करेंगे। रवि को यह पेड़ काटना पड़ेगा। रवि विल हैव टू कट दिस ट्री। यहाँ पर देख सकते हैं कोई काम करना पड़ेगा और हैव टू प्रयोग किया जा रहा है मॉडल वर्ब के साथ। मॉडल वर्ब है जैसे कैन है, विल, वुड, शुड, ये सभी मॉडल वर्ब है और इसके साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं तो मीनिंग कुछ और होता है। छात्रों को होमवर्क पूरा करना पड़ेगा। द स्टूडेंट्स विल हैव टू कंप्लीट द होमवर्क। द स्टूडेंट्स विल हैव टू कंप्लीट द होमवर्क। छात्रों को होमवर्क पूरा करना पड़ेगा। तुम्हें मेरे साथ बाजार जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो टू मार्केट विद मी। यू विल हैव टू गो टू मार्केट विद मी। तुम्हें मेरे साथ बाजार जाना पड़ेगा। may have to का मतलब है कोई काम करना पड़ सकता है। कोई काम करना पड़ सकता है मतलब may have to का प्रयोग करेंगे। तुम्हें उसके साथ जाना पड़ सकता है। You may have to go with him। यहाँ पर सेंटेंस में बताया जा रहा है कोई काम होने की संभावना है, तुम्हें उसके साथ जाना पड़ सकता है। उसका भाई आज आ सकता है। His brother may have to come today। His brother may have to come today। उसका भाई आज आ सकता है। मुझे यहाँ रुकना पड़ सकता है। I may have to stay here। I may have to stay here। मुझे यहाँ रुकना पड़ सकता है। Has to का मतलब है कोई काम करना पड़ता है और इसे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करते हैं। सुरेश को पूरा दिन काम करना पड़ता है। सुरेश हैज टू वर्क द होल डे। सुरेश सिंगुलर नाउन है, इस वजह से हैज टू का प्रयोग किया गया है। उसे खाना बनाना पड़ता है। ही हैज टू कुक फूड। प्रिया को डांस करना पड़ता है। प्रिया हैज टू डांस। could have to का मतलब है कोई काम करना पड़ सकता था। तुम्हें कॉलेज जाना पड़ सकता था। यहाँ पर तुम्हें का मतलब हो जाएगा you could have to go to college। तुम्हें कॉलेज जाना पड़ सकता था। मुझे घर में अकेला रहना पड़ सकता था। I could have to live at house alone। उसे अंग्रेजी सीखना पड़ सकता था। He could have to learn English। He could have to learn English। उसे अंग्रेजी सीखना पड़ सकता था। must have to का मतलब है कोई काम अवश्य करना है। जैसे उसे अवश्य एक कार खरीदना है। He must have to purchase a car। He must have to purchase a car। उसे अवश्य एक कार खरीदना है। मुझे अवश्य किताब पढ़ना है। I must have to read a book। I must have to read a book। मुझे अवश्य एक किताब पढ़ना है। हम लोगों को अवश्य व्यायाम करना है। We must have to take exercise। We must have to take exercise। हम लोगों को अवश्य व्यायाम करना है। So guys, thanks for watching। That's all for today।